दोस्तों, आज के समय में पैसा ही इंसान के लिए सब कुछ है। बिना पैसे के इंसान की कोई कीमत नहीं है। इसलिए हम खुद को मजबूत बनाने के लिए पैसा कमाना होता है। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि आजकल का इंसान फेस देखकर नहीं बल्कि हैसियत देखकर बात करता है, और हैसियत बनाने के लिए हमें पैसा कमाना पड़ता है, सफल होना पड़ता है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इन सब के लिए हमें ज़रूरत होती है पैसों की ताकत को समझने की। पैसों को किस तरह कमाया जा सकता है, किस तरह पैसों का हम सही से यूज़ कर सकते हैं जिससे वो हमारे भविष्य में भी काम आ सके। और इन सबको समझेंगे एक स्टोरी के माध्यम से, जिसे मैं अब तुम्हें सुनाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब बिल्कुल भी मिस मत करना और आगे की स्टोरी को बड़े ही ध्यान से सुनना। हो सकता है अब यहाँ से आपका जीवन ही बदल जाए। दोस्तों, सौरभ नाम का एक लड़का था। वह बहुत सीधा और सरल था। वह मिडिल क्लास परिवार से था। उसे सब बेवकूफ़ बनाते रहते थे। भावनाओं के नाम पर या मदद के नाम पर उससे सब काम निकलवाया करते थे। सौरभ गरीब था तो अक्सर अपने खर्चे के पैसे बचाकर जमा किया करता था। दूसरी तरफ उसका दोस्त जतिन था, जो कि हमेशा सौरभ से हर तरीके की मदद मांग लिया करता था और भावनाओं का खेल खेलकर हमेशा उसी को फंसा दिया करता था। एक दिन जतिन सौरभ से मिलने के लिए आया। जतिन बोला, सौरभ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अगले महीने में तुझे पक्का लौटा दूंगा। सौरभ बोला, तुझे पता तो है मैं इतना नहीं कमाता, वरना मैं तेरी मदद जरूर करता। जतिन बोला, तू मेरे बचपन का दोस्त है, क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुझे पक्का लौटा दूंगा। क्योंकि सौरभ जतिन को अच्छे से जानता था, तो उसे पता था कि वह अक्सर उससे काम निकलवाया करता है, पर वह हमेशा ही उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के आगे कभी कुछ नहीं बोल पाता था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सौरभ ने कहा, हाँ मुझे यकीन है, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। जतिन ने कहा, याद है सौरभ, बचपन में हम कैसे हर काम मिल बांट कर किया करते थे। आज भी तुम मेरे हर काम में साथ देते हो और मैं जानता हूँ तुम मुझे पैसे जरूर दोगे। जतिन के तर्कों के आगे हमेशा सौरभ चुप हो जाया करता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसे जतिन को पैसे देने पड़े। सौरभ को पैसे दिए हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन जतिन ने उसे पैसे वापस नहीं लौटाए। सौरभ के मन में कई बार आया कि वह अपने पैसे मांगे, लेकिन दोस्ती के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपना मुंह भी खोल पाए। इसलिए उसने सोचा कि जब जतिन को पैसे देने होंगे तब वह खुद ही दे देगा। धीरे धीरे जतिन ने सौरभ से बात करना छोड़ दिया। उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके पास बहुत पैसा आ चुका था। वह समझ गया था कि अब सौरभ उसके किसी भी काम का नहीं है। एक दिन जतिन और सौरभ की मुलाकात हुई। सौरभ तो जतिन को देखकर बहुत खुश हुआ। वह चाहता था कि वह पहले की तरह बातचीत करे, लेकिन जतिन के व्यवहार में बदलाव आ चुका था। वह सौरभ से उस तरीके से बात नहीं करता था जैसे कि वह पहले किया करता था। धीरे धीरे सौरभ को एहसास होने लगा कि वह उससे कट रहा है, इसलिए उसने भी उससे बात करना बंद कर दिया। कुछ साल बाद सौरभ बहुत हताश हो गया। उसे अचानक से पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ गई, इसलिए उसने सोचा मुझे जतिन से पैसे वापस लेने ही होंगे। वह जतिन से मिलने के लिए गया। सौरभ बोला, जतिन कैसे हो? जतिन बोला, बढ़िया, तुम बताओ। सौरभ ने कहा, जतिन अभी मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 10,000 लौटा सकते हो? यह सब सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। जतिन बोला, हाँ क्यों नहीं लौटाता हूँ। सौरभ बोला, मुझे कल ही पैसे चाहिए, बहुत ज़रूरत है। जतिन बोला, क्या बात कर रहे हो, इतनी जल्दी मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूंगा? मेरी भी हालत कब से ख़राब है, तुम मुझे कम से कम 6 महीने का वक्त दो, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके पैसे लौटाता रहूँगा। सौरभ बहुत निराश हुआ जतिन का जवाब सुनकर और अपना मन मारकर कहा, ठीक है। ऐसा कह के सौरभ घर लौट आया। अकेले में वह सोचने लगा, हो सकता है जतिन के पास सचमुच अभी पैसे ना हो, वह मुझे धीरे धीरे लौटा देगा। सौरभ जतिन को कई दिन तक फ़ोन करता रहा, लेकिन जतिन ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वह उसके घर गया पर वह कहीं और रहने लगा था। वह समझ गया कि वह पैसे देना नहीं चाहता, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। उसने सोचा, अब मुझे अपनी ज़िंदगी खुद बदलनी है, नहीं तो लोग मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। धीरे धीरे उसने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस करने का सोचा। उसे यह काम करते हुए बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे खुद को बदलना था, इसलिए उसको यह जोखिम तो किसी भी हाल में उठाना था। बस उसने हिम्मत करके अपना काम शुरू किया। जितना वह लोगों से मिलता गया, उतना वह लोगों को जानता गया कि कौन उसको बेवकूफ़ बना रहा है या कौन सही में उसके साथ है। लंबे टाइम तक काम करने से उसके भीतर एक आत्मविश्वास आ गया। उसे खुद भी पता नहीं चला कि धीरे धीरे कैसे ये बदलाव आ गया। सौरभ अब एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। उसके चर्चे जगह जगह होने लगे। एक दिन जतिन तक यह बात पहुंची, तब वह सौरभ से मिलने पहुंचा और बोला, अरे यार, मुझे जल्दी जल्दी में अपना घर खाली करना पड़ा। मैं इतना बिजी था कि
तेरा फ़ोन ही नहीं उठा पा रहा था। तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, अपने इस गरीब दोस्त को भूल मत जाना। सौरभ जतिन की बातें सुनता रहा और हल्के से मुस्कुराता रहा। सौरभ जतिन में वैसे ही बातचीत होती गई जैसे पहले हुआ करती थी। जतिन अपने घर को लौट गया। सौरभ की आंखें नम हो गई। वह सोचने लगा कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो सब दोस्त अपने होते हैं और जब उसके पास कुछ नहीं होता सब कटने लगते हैं। उसने ज़िंदगी की कड़वी हकीकत को बहुत करीब से अनुभव किया है। आज के युग में पैसा ही सब कुछ हो गया है। रिश्ते और भावनाएं तो सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ रह गई है। मनुष्य को खुद को पैसों से मजबूत रखना चाहिए, इसलिए नहीं कि उसे किसी को नीचा दिखाना है, बल्कि इसलिए कि वह उन लोगों से बच पाए जो उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप पैसों की ताकत को अच्छे से समझ गए होंगे और अब खुद पर काम करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करने के बारे में सोचोगे और देश को आगे बढ़ाओगे। बाकी अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।